रोते बिलखते ये माँ बाप, दम तोड़ते ये बच्चे, आंखों में एक टूटती उम्मीद, आंखों में गुस्सा, जुबान पर मुखालफत में नारे, दिल में दहशत और अफसोस कि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बिहार में मौत का बुखार देर कर दी सरकार। अफसोस के साथ हमें आज ये कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार ने उन 127 बच्चों की मौत के बाद हर मां की आंख आज पुरनम है और अफसोस में है बाप। और मुल्क के हर कोने से एक ही आवाज है, कहां थी अब तक सरकार। कहने को तो आज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार तकरीबन 10 दिन के बाद अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब अब मिल पाया? जी नहीं। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आखिर कहां है सरकार। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने जमकर एहतजाज किया, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे लगाए। कोई कह रहा है कि बच्चे लीची खाने से मौत का शिकार हो गए, कोई कह रहा है कि मर रहे हैं तो क्या हुआ, हर साल मरते हैं। वजीर सेहत खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले का स्कोर पूछ रहे हैं और इसी बात से सरकार की संजीदगी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सरकार सभी मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया कराने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ इन दावों को खोखला साबित करती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके पहले कि वो मेडिकल कॉलेज जाए, उसको पीएससी लेवल पर 10% आईवी डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन दीजिए और उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज भेजिए। यकीन मानिए कि अगर बच्चे का ज़्यादा कर बच्चे अगर उनको 10% डेक्सट्रोज अगर उस समय जिस समय के सिम्टम शुरू होता है उस समय अगर दे दिया जाता तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि पीएससी पर उसको सुविधा नहीं मिली। वो लाद करके किसी तरह बच्चे को मेडिकल कॉलेज ले आया और उसमें जितना विलम्ब हुआ, जो बच्चे बहुत विलम्ब से आए, देरी से जिसका इलाज हुआ वो उस कॉम्प्लिकेशन में पड़ गया। तो 18 दिन में 139 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला लगातार जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोते बिलखते माँ बाप लगातार अपने बच्चों की बॉडी लेकर अस्पताल से निकल रहे हैं और 10 दिन के बाद कहीं जाकर नीतीश कुमार की नींद खुली है। वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, उसके बाद वहां पर गो बैक के नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जाहिर सी बात है कि लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं। वो अपने नौनिहालों को खो रहे हैं जिनको उन्होंने इतने दिनों में पाल पोस कर बड़ा किया, खून पसीने से सींचा। आप देखिए गरीब की जान कितनी सस्ती है कि किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसी स्टेट में रहने के बावजूद भी उस स्टेट के मुखिया को इतने दिनों बाद सुधाई है उस अस्पताल तक जाने की। और आप ये तस्वीरें देखिए कि क्या हालात हैं वहां पर हेल्थ सर्विसेज के अपने बच्चे की जिसकी जान पर बनी हुई उसको ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं मां बाप। आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है वहां पर हेल्थ सर्विसेज का। और इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया है। डॉक्टर्स की कमी है, सहूलियात की कमी है, यहां तक कि दवाएं तक वहां पर पूरे तरीके से मौजूद नहीं है। और आप ये देखें कि बिहार सरकार के जो खोखले वादे हैं उनकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने एम्बुलेंस को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों की हकीकत आप ये देख लीजिए। ये वो नंगी तस्वीर है जो बारहा दिखाई जाएगी, बार बार दिखाई जाएगी जब भी हेल्थ सर्विसेज की और एम्बुलेंस की बात बिहार में की जाएगी।
और आखिर कब तक इसी तरह से गरीब के बच्चे जो हैं वो मरते रहेंगे? आखिर कब तक माँ बाप इसी तरह से तड़पते रहेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है और हर किसी को कचोट रहा है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ यशवीर राघव हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही अफजल अब्बास साहब, लीडर बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष पाठक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं फोडा के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं इससे पहले पॉलिटिकल डिबेट शुरू करूं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, मैं डॉक्टर अरुण के पास जाना चाहूंगी और उनसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी। डॉक्टर अरुण, आखिर ये हो क्यों रहा है और आखिर इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? हर साल लगभग इसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। जी देखिए, एक तो जो ये अभी चमकी नामक जो बीमारी है जो मुजफ्फरपुर में आजकल पूरे देश में ये इतना मुद्दे का विषय इसलिए बना हुआ है कि इतने बच्चे एक ऐसे देश में जो विश्व शक्ति के रूप में बनने जा रहा हो, एक ऐसे देश में जो हम विकास की बात कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों की डेथ हो जाए और इतने बड़े पैमाने पे, अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और देखिए मूलभूत दिक्कतें क्या है। आप अभी मैं आपके ही बाइट से सुन रहा था, एक चिकित्सक बता रहे थे कि अगर पीएचसी लेवल पे यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे भी अगर वो दवाइयां मुहैया हो जाती तो लगभग ये जो मौत का जो आंकड़ा है बहुत हद तक कम हो जाता। यानी कि हमें जो बेसिक, जो आपने शुरुआत भी की कि बुनियादी स्तर पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य जो चिकित्सा है और स्वास्थ्य है, इस दोनों पे पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग लैकिंग हैं। अब ये सोचिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे डेक्सट्रोज, जो कि अगर बच्चों, देखिए ये चमकी में होता क्या है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन दोनों, यानी कि गर्मी और उमस के कारण डिहाइड्रेशन होता है, इसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया होती है। तो आप जो उन्होंने बोला डेक्सट्रोज, तो अगर ये इन्फ्यूजन बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल हो जाता, अगर ये जो मूलभूत दवा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल हो जाता, तो जो मेडिकल कॉलेज में रेफर होते हैं बच्चे, उसमें जो देर होती है और जिसके कारण इनकी सीवियरिटी बढ़ती है और जो ये एक्सपायर होते हैं बच्चे, तो वहीं पे हम लोग कर्टेल कर सकते थे, वहीं पे हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को और अच्छा कर लेते, वहां पे ये दवाइयां मौजूद मुहैया करा दी गई होती गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये 100% इसके रेट में गिरावट आती है। इस रोग को हम लोग रोकथाम कर सकते थे। यही सेम एग्जांपल मैं गोरखपुर का भी दूंगा। गोरखपुर में भी ये एपिडेमिक है जो जापानीज इंसेफेलाइटिस, वहां पे भी इसी तरह की जो बचाव और उपाय है वहां पे भी उसी तरह के करने की जरूरत है। और जो लक्षण आज दिख रहा है मुजफ्फरपुर में, लगभग सेम यही दिखता है गोरखपुर में जी। तो इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो गर्मी, और बच्चे जो होते हैं उनकी थोड़ा सा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है थोड़ा कमजोर होता है, तो ये चपेट में जल्दी आ जाते हैं। और जैसे अभी ये और गरीब बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि इनका रहन सहन थोड़ा सा गरीबी और गंदगी के कारण और ज्यादा ये फैलने का अंदेशा होता है। तो मेरा कहना यही है कि एज ए डॉक्टर, आप अगर अपने बच्चों को अभी भी, आप बच्चे जो हैं उस एरिया में, तो उनको एक तो खूब फ्लूइड देना है और रात में सोते समय कुछ ना कुछ मीठा जरूर देना है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ज्यादा एक्सपायर होते हैं, ज्यादा इनकी जो मौत का जो आंकड़ा बढ़ता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बच्चे ज्यादातर एक्सपायर हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है आपके दर्शकों से कि जो भी मेरी बात सुन रहा है, कम से कम बच्चों को फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है, धूप में बाहर नहीं निकलने देना है, लू लगने से बचाना है, खूब फ्लूइड देना है, और रात में जब सोते समय आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मीठा जरूर देना है, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो सके। ठीक है अफजल अब्बास साहब, ये बताइए कि 139 बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन वालिदैन ने अपने उन बच्चों को, अपने नौनिहालों को खो दिया, वापस ला पाएंगे आप उनको? अब तक तो मैं समझता हूं कि जो मरता है उसको वापस लाना किसी बस की बात नहीं है। हाँ। वाकई ये दर्दनाक हादसा कहा जाए, दर्दनाक की सानेहा जो भी कह लीजिए इसको, जिस जो भी नाम दे, जिम्मेदार कौन है इसका? जाहिर सी बात है कि ये इसकी जिम्मेदार सिर्फ हम ही नहीं है। और मैं इसको जिम्मेदारी, तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी, अच्छा काम होता है तो सरकार की वाहवाही होती है। अगर कुछ ऐसी घटना घटती है तो उस सरकार को भी उसकी भी जिम्मेदारी होती है। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बखूबी निभा रही है। हाँ, कुछ कमियां जरूर रही है, मैं ऑन एयर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, कुछ या बहुत कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, कमियां बिल्कुल कमियां रही है, उसका निदान कैसे हो इस पे काम किया जा रहा था। आप जहां तक सवाल है कि ये घटना घटी है, आप याद कीजिए आज से 4 साल 5 साल पहले 350 बच्चे मरे थे, उसके बाद से डिटोरेशन हुआ, आज पिछले साल कम हुए। ये बात बिल्कुल कि नहीं होना चाहिए, इसको वार फुल लेवल। कैसी बातें आप कर रहे हैं अफजल साहब?
आपके लीडर कहते हैं, आपके लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहे होते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच चला उसका स्कोर पूछ रहे होते हैं। आपके लीडर कहते हैं कि लीची खाने की वजह से ये हो रहा है, जो बच्चे सही से खा नहीं पाते वो भी लीची खाने से मर रहे हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं। नीतीश कुमार, आप मेरा सवाल लीजिए, नीतीश कुमार को अब उनकी नींद खुलती है और अब वो अस्पताल गए हैं, मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं, तो इस तरह से आप स्टेट चलाएंगे? देखिए बिल्कुल ही आप भी नींद खोली है, आप भी एक एजेंडा सेट किया जा रहा, हर चैनल पे नींद हुई। कल मैं पटना में था, लगातार के 5-7 दिन से मैं पटना में था, मैं खुद मुजफ्फरपुर गया था। मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार, आपके रिपोर्टर कोई पटना में उनसे पूछिएगा, 4-5 दिन पहले लोक संवाद हुआ था। लोक संवाद में प्रेस से वार्ता करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री इतना चिंतित थे उस वक्त, क्योंकि चेहरे उनके माथे पे पसीना चल रहा था, किसी को कैसे ठीक किया जाए। तो सरकार मेरी सोई नहीं थी। अपनी बात मुझे बोलने तो मैं कैसे दूं आपको अफजल साहब, मैं कैसे बोलने दूं आपको? अगर आप ढंग से बोलेंगे तभी तो मैं, जिम्मेदार हुकूमत की तरह अगर आप बात करेंगे तभी तो मैं आपको बोलने दूंगी। आप ये बताइए तो सही, माथे पे पसीना था, वो परेशान थे, हैरान थे, बेचैन थे, नींद नहीं आ रही थी उन्हें, लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन माँ बाप से जाकर मुलाकात कर लेते, उन बच्चों के सर पर हाथ रख देते और ये देख लेते कि 18 दिन में सिचुएशन में क्या तब्दीली आई है। कल तक तो आप लोग सब चैनल चाहते, कोई नहीं गया, हेल्थ मिनिस्टर नहीं गया, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं गया, बिहार के मंत्री नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, एक रट हर चैनल पर लगा हुआ था। आज चले गए तो क्यों चले गए तो रुके क्यों चले गए, नहीं पूछ रहे सवाल। अब सवाल मैं आपके नहीं, लगातार मैं कह रहा हूँ 4 दिन से मैं नीतीश कुमार जाएंगे। और रहा सवाल कि दिल्ली में हमेशा ये सवाल उत्पन्न किया जा रहा था कि दिल्ली बैठे हुए, अरे सरकार मशीनरी चलाती है, मुख्यमंत्री हेड वहां के है, वहां का प्रशासन चला रहा है। हाँ, कमियां बिल्कुल रही है, मैं मान रहा हूं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश हमारी लगातार प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात होती है। साहब, आपकी कमियों की वजह से 139 बच्चों की मौत हो गई है। देखिए आप आपकी लापरवाही की वजह से सडन आपके चैम्बर में 100 आदमी आ जाए, कहां बैठा पाएंगे? मुझे जवाब दीजिए आप। नहीं तो आपने पहले से, ये कोई पहली बार हो रहा है बिहार में, ये कोई पहली बार हो रहा है बिहार में, आप ये बताइए मुझे, ये कोई पहली बार है? मैं ईमानदारी से एडमिट कर रहा हूं कि कमियां है, उसके बावजूद भी सरकार कोशा है, सरकार कोशिश कर रही है कि मजीद कैजुअल्टी ना हो। अफजल साहब, मुझे बताइए, 18 दिन हो गए, 18 दिन में अभी आप कह रहे हैं कि कोशिश चल रही है, अभी वहां पर सहूलियात नहीं है, वहां पर मेडिसिन नहीं है। बात कर, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर 222, ये मैं नहीं कह रहा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलेंगे 222 प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हर चीज मुहैया कराएगी। अगर ऐसा है तो फिर ये बच्चे क्यों मर रहे हैं? आप ये बताइए कि फिर खुद डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि दवाएं मौजूद नहीं है, खुद डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वहां पर सहूलियत मौजूद नहीं है। मुजफ्फरपुर के जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट उन्होंने कहा कि सारी चीज मुहैया, वो अलग बात है। अब कहीं कुछ कमियां तो हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप एकदम से सिरे से निकाल नहीं करते, काम नहीं करें के बाद कुआं खोदेंगे। यही तो बात है ना कि जब बच्चे मर जाएंगे उसके बाद आप कहेंगे अरे हम देख रहे हैं कुछ कमियां तो है, अभी से तो है नहीं। यहाँ पे एक बात की बात आपको नहीं है, यह मैं सियासत करने नहीं आया, हम लाशों की सियासत नहीं करते, हमें दर्द है बच्चों के। एक मिनट डॉक्टर अरुण, मैं इनको तस्वीर, अफजल साहब आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या शर्मनाक है कि नहीं है ये? क्या आपको शर्मसार करती है कि नहीं करती है ये? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल, मतलब ठेले पर एक माँ अपने बच्चे को लेकर जा रही है। इसमें फोकस कीजिए आप, ये बीमारी सडन तो नहीं हुई, बात बिल्कुल सही है, 10 साल से होते आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जाती तौर पे भी कह रहा हूँ और एयर आपको कह रहा हूँ कि सोशल अवेयरनेस की जरूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई। अगर इस सोशल, अच्छा अब आप सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मतलब मेडिकल सहूलियात की कमी नहीं थी, जो मेडिकल सहूलियात की कमी नहीं थी। एक डॉक्टर जो आपके जो हिंदुस्तान की वो बात बोले कि इमीडिएट अगर हॉस्पिटल, अब तो शर्म आ जानी चाहिए अफजल साहब, अब तो शर्म आ जानी चाहिए। आप ये तस्वीर देख लीजिए, अगर ये हम में से किसी का बच्चा होता तो, बिल्कुल किसी का बच्चा होता तो, मेरा बच्चा किसी का बच्चा हो, दर्द है, मुझे दर्द है। अगर आप एक सेकंड के लिए भी अफजल साहब उस माँ की जगह अपने आप को रखकर देखेंगे ना, तो आपको उनकी तकलीफ का एहसास होगा। मैं देख रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, मुझे दर्द है इस बात का। अब दर्द नहीं है तभी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं। दर्द नहीं है इसलिए कहा जा रहा है कि नीति की वजह से हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोया जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया का स्कोर मालूम किया जा रहा है। लेकिन बिहार के मुखिया
एकदम एक्टिव है, कॉन्शियस है, सीरियस है। ये बिल्कुल नजर आ रहा है। आज कितने जाने कॉन्शियस लोग हैं? क्यों चले गए? कितने आज कॉन्शियस हैं? 2500 बेड, आज तो 2500 बेड के घोषणा की, एक साल के अंदर 900 बढ़ेगा। और वहाँ ठीक की है, आवाम को कम से कम फ्यूचर कितनी के दुआ ना, मोहब्बत है ना आपके 900 मुखिया से, बेड, वो भी 900 देख बेड लीजिए। अगले साल गो में तैयार बैक हो और जाएगा। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल इसलिए कि देखिए, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके माओ के गोद उजड़े हैं, जिनके जाहिर सी बात दर्द तो होगा, और जाहिर सी बात उतना भीड़ क्राउड था, क्राउड में मिला, मैंने समझता क्यों नहीं मिले, क्योंकि मैं पटना मुजफ्फरपुर से आपके स्टूडियो में क्यों कहा जा रहा था? आप ये बताइए, ये वो जनता है, ये वो जनता है अफजल साहब, जिसने जिताकर आपको कुर्सी पे बिठाया है। गए, देखिए भीड़ से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी की जाए, क्यों कमियां क्या रही हैं। मैं समझता हूं, कल आप खुद बोले कि ये कमियां दूर कर ली गई, तो मैं समझता हूं कि जाने से हॉस्पिटल में जब इतने दिन में अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई है, नहीं, जब इतने दिन में अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई, तो आगे हम और क्या सोचें? आप उम्मीद पर दुनिया का आपको एतबार करना पड़ेगा। उम्मीद तो टूट चुकी है लोगों की, इसीलिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उम्मीद टूट चुकी है उन माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। उम्मीद टूट रही है उन बच्चों की जिनके बच्चे लगातार बीमार हैं, अस्पताल में हैं और मर रहे हैं। ज्यादा बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि सिर्फ 100 से 100 बच्चे उसमें आए, क्या बच्चे और सेहतयाब होकर वहां से वापस गए कि नहीं? ये डाटा क्यों हिसाब तो उनका लेंगे ना जो मर गए, हिसाब उनका लिया जाएगा ना जो मर गए, क्यों वापस नहीं आ सकते? जिन माँ बाप की गोद सूनी हो गई, सवाल तो उनके लिए पूछा जाएगा ना। तो सरकार, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, MS का अगर आप दिल भर के ये बोल देंगे ना कि हमारी कमी है, हमें पहले से एक्शन लेना चाहिए था, हमें पहले से इसको लेकर मुस्तैदी बरतनी चाहिए थी, तो शायद ये सवाल आपसे ना पूछे जाते।